आज सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जान लेंगे प्राण और प्राणायाम के बारे में। आपका मन में प्रश्न उठेगा, प्राण क्या है? प्राण का अर्थ होगा जीवन शक्ति या प्राण शक्ति। यह वह शक्ति है जो समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थों में विद्यमान है। यद्यपि श्वास द्वारा ली जाने वाली वायु से इसका घनिष्ठ संबंध है। अब हमारा मन में दूसरा प्रश्न उठेगा, प्राणायाम क्या है? प्राणायाम दो शब्द से जुड़ा हुआ है, प्राण और आयाम। प्राण है प्राण शक्ति, आयाम मतलब विस्तार या प्रसार है। इस प्रकार प्राणायाम शब्द का अर्थ प्राण के आयाम का विस्तार या प्रसार होता है। प्राण समस्त जीवों में है। प्राण एक एक सेल में भी है। जब सेल में प्राण नहीं है हम उसको डेड सेल कहते हैं। जिन देह में प्राण नहीं है हम उसको डेड बॉडी कहते हैं। प्राण हमारा मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश को नियंत्रित करता है। अब हमें ये प्रश्न उठेगा, प्राण और श्वास का क्या डिफरेंस है? प्राण सूक्ष्म रूप में है, श्वास स्थूल रूप में है। प्राण चलता है नाड़ियों में, श्वास चलता है श्वासकोश में। प्राण शक्ति देता है, श्वास ऑक्सीजन देता है। अब हम लोग जान लेंगे पंच प्राण के बारे में। प्राणमय कोश 5 प्रमुख प्राणों से मिलकर बना है, जिन्हें सामूहिक रूप से पंच प्राण कहा जाता है। प्राण, अपान, समान, उड़ान और व्यान। पहला है प्राण, हम उसको मुख्य प्राण कहते हैं। ये हृदय में स्थित है, हमारा श्वासोच्छ्वास को नियंत्रित करता है। दूसरा है अपान प्राण, नाभि प्रदेश के नीचे स्थित है। यह एक्सक्रीटरी सिस्टम को नियंत्रित करता है। यह वह शक्ति है जिससे श्वास बाहर छोड़ी जाती है। तीसरा समान प्राण, यह नाभि में स्थित है। यह पचन तंत्र, डाइजेशन करना इसका काम है। चौथा प्राण है उड़ान प्राण, यह सभी संवेदी ग्राहकों जैसे नेत्रों, जिह्वा, नाक और काने को सक्रिय बनाकर शरीर में गले में ऊपर के क्षेत्र को नियंत्रित करता है। पांचवा प्राण है व्यान प्राण, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। यह शरीर की समस्त गतिविधियों को नियमित और नियंत्रित करता है। मुख्य प्राणों के साथ 5 उप प्राण है। हम उसको नाग, कूर्म, क्रिकर, देवदत्त और धनंजय कहते हैं। नाग हमें हिचकी के लिए उत्तरदायी है। कूर्म नेत्र को खोलना और फलक में झपकता के लिए उत्तरदायी है। क्रिकर क्षुधा, प्यास, छींक और खांसी उत्पन्न करता है। देवदत्त निद्रा उत्पन्न करता है। धनंजय मृत्यु के तुरंत बाद कार्यशील हो जाता है। प्राणमय कोश अच्छा रखने के लिए प्राणायाम करना है। प्राणायाम सजगता से अच्छी तरह से करना है। जिन अंगांग में दर्द हो रहा है वहाँ सजगता रखकर प्राणायाम करें, दर्द कम हो जाएगा। प्राण वो शरीर में अंगांग में प्राण शक्ति बढ़ जाएगा। प्राणायाम करें, अच्छी तरह से करें। ये ज्ञान सुनने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।